फ्लेम्स एंड मैं ज़ेनिया आप सभी के सामने हाजिर हूँ हर गुरुवार की तरह मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के। आज पाइल नंबर 1 में आप लोग एक हाउलाइट की क्रिस्टल देख सकते हैं। पाइल नंबर 2 में मैंने एक एमेथिस्ट की क्रिस्टल रखे हुए हैं। पाइल नंबर 3 में मैंने एक लैपिस लाजुली की क्रिस्टल रखे हुए हैं। इन तीनों क्रिस्टल और तीनों पाइल के अलावा भी आप लोगों को शायद आज एक कार्ड दिख रही होगी। जी हाँ, आज कार्ड को स्प्रेड करने से पहले जब मैं शफल कर रही थी तो ये कार्ड एक्स्ट्रा आया एंड इसीलिए मैं इसको इधर लेके आई हूँ। शायद जिनको भी ये मैसेज की ज़रूरत है वो उन तक पहुँच जाए। तो दिस कार्ड रीड्स बैलेंस इन एनर्जी, विल कार्ड ऑसिलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दिस इज़ योर कार्ड। ओके, इस कार्ड का मतलब ये है, सबसे पहले मैं ऑसिलेशन की मतलब बता दूँ। ऑसिलेशन मीन्स स्विंगिंग। जैसे कि झूला आगे पीछे होता रहता है ना, झूलते रहते हैं, तो वैसा ही अगर आपकी एनर्जीज़ आगे पीछे होती रहती है, आप कंसिस्टेंटली पॉजिटिव एनर्जी में जा नहीं सकते हो, अभी अच्छा अभी बुरा, ऐसे अगर आपकी सिचुएशन है तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में प्राणायाम आ जाती है और प्राणायाम आप कपालभाति कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो, नाड़ी शोधन कर सकते हो, उज्जाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्राणायाम्स है विच विल हेल्प यू इन डीलिंग विद दिस ऑसिलेशंस। और अगर आपको इसके बारे में पता है नहीं कैसे करना है तो YouTube में ही आप लोग सर्च करो, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने शेयर किए हैं। और अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे चैनल में भी सर्च कर सकते हो, मैंने भी भ्रामरी और नाड़ी शोधन के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। जो भी आपको ठीक लगे, जैसा भी ठीक लगे, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी योगा प्रैक्टिस करते हो तो आपको प्राणायाम के बारे में पता ही होगा। स्टार्ट डूइंग इट। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, अगर ब्रीदिंग रिलेटेड कोई इश्यूज़ है वो भी ठीक होंगे और आपकी जो एनर्जी में एक शिफ्ट आती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, वो भी बैलेंस हो जाएगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, दिमाग को शांत कर लीजिए, काम योर माइंड डाउन, पॉज द वीडियो एंड देन फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं या फिर ड्रॉन फील कर रहे हैं, एंड देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम पाइल 1, यू आर यूनिक, योर जर्नी इज यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। दिस इज योर कार्ड। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किए हैं और इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, आपके लिए मैसेज ये है, दूसरों के साथ खुद की तुलना करना बंद कर दीजिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है, क्योंकि हम लोग हर कोई यूनिक है अपने अपने तरीके से। हम सभी एक यूनिक इंडिविजुअल है, हम सभी में एक यूनिकनेस है। यूनिकनेस का मतलब है स्पेशलिटी है। परमात्मा ने हर किसी को एक अलग अलग यूनिकनेस से ब्लेस किए हैं, स्पेशलिटी से ब्लेस किए हैं। हर किसी की एक अलग चार्म रहती है। ज़रूरत नहीं है कि हर कोई बहुत सुंदर दिखे या फिर उनकी स्मार्टनेस बहुत अच्छी हो। सिर्फ सुंदर दिखना और स्मार्टनेस ही किसी की यूनिकनेस नहीं हो सकती है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कोई इंग्लिश बोल लेता है तो वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, एंड वो बहुत यूनिक है, हटके है। बहुत गलत फहमी है। जो भी ये ऐसे सोचते हैं ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। यूनिकनेस हर किसी में हो सकता है। आप एक बहुत अच्छा पेंटर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छा डांसर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छा सिंगर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा बात कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा प्लेयर हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी क्राफ्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा शेफ़ हो सकते हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ अलग अलग यूनिकनेस है, अलग अलग एक स्पेशलिटी है। सो जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपकी यूनिकनेस है, उसको खोजने की कोशिश कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। हाँ, इंस्पायर्ड होना अलग बात है, लेकिन किसी को कॉपी करना वो अलग बात है। कॉपी करके आप खुद की जो यूनिकनेस है उसको आप सप्रेस कर देते हो। कॉपी करके आप ना उधर के होते हो ना इधर के होते हो, आप बीच में अटक के रह जाते हो। क्योंकि जिस इंसान को आप कॉपी कर रहे हो वो तो उनकी यूनिकनेस की खा रहे हैं, वो तो उनकी जो स्पेशलिटी है उस चीज़ का उनको फेम मिल रहा है। अगर उनकी स्टाइलाइजेशन अच्छा है, उनकी बात करने की तरीका अच्छा है, लहजा अच्छा है, वो दिखते अच्छे हैं, तो वो ऑलरेडी उस चीज़ में ब्लेस्ड है। तो उसी चीज़ को वो उसी चीज़ पे फोकस करके, उस पर काम करके वो आज फेमस है। और जो आपकी क्वालिटी है उसको सप्रेस करके अगर आप उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दोगे तो आप वो तो कभी नहीं बन पाओगे, लेकिन बीच में अटक के आप रह जाओगे। क्योंकि जो आपकी क्वालिटी है
उस पर तो आपने काम किया ही नहीं। जो आपकी क्वालिटी नहीं है वो आप बनना चाहते थे, वो आप बनने की कोशिश की और आप बीच में अटक के रह गए। इज ऑलमोस्ट लाइक कौवे को मोर की पंख लगा देना। तो कौवे को मोर की पंख नहीं लगाना है, उल्टा कौवे की जो यूनिकनेस रहती है उसको हम लोगों को ढूंढना है, उसको हम लोग उस चीज़ पे हम लोगों को फोकस करनी है, राइट। एंड लेट मी मेंशन, मैंने किसी को कौवा बोल के इंसल्ट नहीं किया, वो इन जनरल था, मेरे लिए भी था, सभी के लिए था। इट वॉज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर यूनिकनेस रादर देन कॉपिंग समवन। एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, रिस्पेक्ट योर सेल्फ द वे यू आर, एंड आप भी स्पेशल है। Second card from the first pile. All is well. One of the ascended master is guiding and protecting you. This is your card. Very beautiful one. Okay, needless to say, it's a very positive card. आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा फेज मॉडरेट या लो भी जा रहा है तो आप बेफिक्र रहो, क्योंकि कोई ना कोई एक ascended master आपको कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट किए जा रहा है, गाइड किए जा रहा है। Third card from the first pile, abundance. You will receive the gift of abundance very soon. Very beautiful card. Congratulations. Okay, कुछ स्पेशल इलाबरेट करना तो है नहीं। abundance का सभी को समझ में आया है कि आप बहुत जल्द आपको abundantly कुछ रिसीव होने वाला है। एंड ज़रूरी नहीं है, हम लोग abundance देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग की जो घड़ी है ना उसकी काटा टिक टिक करने लगता है, पैसे आने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी के लिए, बहुत लोगों ने शायद ये पाइल सिलेक्ट किए होंगे, इस कार्ड को ड्रॉ किए होंगे, किसी के लिए वो पैसे की इंडिकेशन ज़रूर है, लेकिन बहुतों के लिए जिस भी एरिया में आपकी ज़िंदगी में वैक्यूम है, मान लीजिए इमोशंस की वैक्यूम है, या फिर से लाइक नॉलेज की वैक्यूम है, बहुत सारे ऐसे वैक्यूम्स रहते हैं हमारे ज़िंदगी में। तो जिस भी एरिया में आपकी वो वैक्यूम है या आप लैक कर रहे हो, उसी एरिया में आपको अबंडेंस रिसीव होने वाली है। पैसे की तो होती ही है, ऑफ कोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनको इमोशंस की कुछ वैक्यूम है, नॉलेज की वैक्यूम है, उनको भी अबंडेंटली नॉलेज रिसीव हो सकती है, अबंडेंटली लव एंड अफेक्शन रिसीव हो सकती है। ओके, सो वी आर डन विद द फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड। First card from the second pile, trust. Be patient even though you don't have the answers. Wait and trust. This is your card. Okay, जिन्होंने भी सेकंड पाइल सेलेक्ट किया है, इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, अगर अभी आप ऐसे एक सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए है वो आपको मिल नहीं रहा है, तो आपके लिए मैसेज ये है, आपकी जो ट्रस्ट है उसको शेकन ना होने दे, जो भी भरोसा है उसको डगमगाने ना दे। बस ये है कि ये टाइम वो सही नहीं है, जैसे ही वो डिवाइन टाइमिंग आएगी, जो चीज़ आप मांग रहे हो अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है तो वो ज़रूर आपको मिलेगी, और अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है तो आप निराश ना होइए। जो भी चीज़ आपके हाईएस्ट गुड के लिए है वो आपको ब्लेस किया जाएगा, उस चीज़ को आपको डिलीवर की जाएगी। एंड जब वो चीज़ आपको रिसीव होगा, जो चीज़ आप मांग रहे थे, आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि जो आप मांग रहे थे वो बहुत कम था एंड वो आप डिज़र्व करते नहीं हो, आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, इसीलिए आपको उससे ज़्यादा परोसा गया है या फिर उससे ज़्यादा आपको ब्लेस किया गया है। Second card from the second pile, the three magics. Have good thoughts, good words and good deeds, as these will come back to you sooner or later in your life. This is your card. सिंपल सा, सिंपल सा कार्ड है। अच्छा कहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, और ये सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं करना है, दूसरों के लिए भी करना है, बट दूसरों के लिए ही नहीं करना है सिर्फ, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम माय डियर व्यूअर्स। तो खुद के लिए भी अच्छा सोचना है, खुद के लिए भी अच्छा कहना है, खुद के लिए भी अच्छा करना है। अभी खुद के लिए अच्छा आप कैसे करोगे? सोच तो लोगे, कह तो लोगे, करोगे कैसे? तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपना के कर सकते हैं, अच्छे फूड हैबिट्स को अपना के कर सकते हैं, अच्छे प्रैक्टिसेस को अपना के कर सकते हैं। हर रोज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, हेल्दी फूड हैबिट्स अपनाइए। क्योंकि अगर आपकी जो मंदिर है, जो शरीर है आपकी, जिसके अंदर आपकी आत्मा है, वो मंदिर ही अगर ठीक ना रहेगी, अगर वो मंदिर ही टूट फूट जाएगी, तो वहाँ पे आप भगवान की स्थापना करोगे कैसे? अगर आपकी शरीर ही आपकी साथ नहीं देगी तो कैसे आप कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करोगे, कोई भी रिचुअल करोगे, या कोई भी प्रेयर करोगे, या कोई कुछ भी तरीके की मेडिटेशन करोगे? आप नहीं कर पाओगे। सो खुद के लिए अच्छा करना मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओ, हेल्दी
फूड हैबिट्स को अपनाओ, एंड ऑफ कोर्स अच्छे सोच विचार रखो खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। दूसरों को जज करना बंद कर दो, खुद को भी जज करना बंद कर दो आप लोग। दूसरों को क्रिटिसाइज़ ना करो, तो दूसरों को जितना हो सके इंकरेज करने की कोशिश करो। खुद के लिए अच्छा कहो, दूसरों के लिए भी अच्छा कहो, दूसरों के लिए भी अच्छे कर्म करो, मदद करो लोगों की। एंड सिर्फ इंसानों की ही नहीं, जो भी जीव है, जो भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो जानवर हो, चिड़िया हो, जो भी है, इंसान के साथ साथ पैरेलली जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनकी भी मदद करने की कोशिश करो। जिस किसी को भी आपको दिखता है जो कोई भी एक ज़रूरत की नीड में है, एक उनको मदद चाहिए, बेझिझक उनकी मदद करो। Third card from the second pile is Dhuni. Burn all your worries, fears, anger, hurts, jealousy and diseases in my Dhuni. This is your card. ओके, जो कोई भी बाबा की डिवोटी है उनको तो अलग से कहने की ज़रूरत है नहीं कि धुनी क्या है। जिनको पता नहीं है उनके लिए थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ। धुनी शिरडी में जो द्वारका माई है वहाँ पे धुनी आज भी मतलब मुझको वो वर्ड नहीं आ रहा है, इट स्टिल एग्जिस्ट्स देयर इन शिरडी द्वारका माई में। जो बाबा ने खुद अपने हाथों से लगाए थे वो अभी भी आज भी वहाँ पे प्रचलित है, उपस्थित है धुनी। तो ये माना जाता है कि बाबा, धुनी और उदी जो धुनी से जो राख निकलती है उसको हम लोग उदी कहते हैं। तो बाबा, धुनी और उदी तीनों एक है। तो अगर आपने ये कार्ड ड्रॉ किए है कि धुनी में आपको आपकी जो भी जेलसी, हर्ट, फियर्स, ईगोज़ जो भी है वो समर्पण करना है, तो इसका मतलब ये है कि बाबा को सरेंडर करना है। तो अगर आप अभी शिरडी नहीं पहुंच सकते, द्वारका माई तक नहीं पहुंच सकते, तो अगर आपको बाबा की आपकी मूर्ति है आपके पास, या फ़ोटो है आपके पास, या कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ बाबा को याद करके आप बस बोल दीजिए कि जो भी मेरी अभी जो भी मेरे जो पेन्स है, हर्ट्स है, फियर है, जेलसी है, ईगो है, सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ। आगे आप मालिक हो, जो भी मेरे लिए ठीक होगा उस हिसाब से आप मुझको ब्लेस कीजिएगा। So we are done with the second pile of card as well. First card from the third pile. Cut, clear, cancel. Cut, clear and cleanse all the memories and upsets of the past. This is your card. ओके, जिन्होंने भी थर्ड पाइल सिलेक्ट किए हैं, इस कार्ड को ड्रॉ किए हैं, आपके लिए मैसेज ये है, जो भी आपके पास्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस है एंड मेमोरीज़ है जो कि बहुत अच्छे नहीं हैं, उसको प्लीज़ आप अभी के अभी जैसे ही आपको ये मैसेज मिलता है उसको कट करो, क्लींस करो एंड क्लियर करो फॉर एवर। बिकॉज अगर आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती खींच के रखोगे आपकी ज़िंदगी में, जो भी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है उसको आप ब्लॉक कर दोगे, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो। बिकॉज बहुत लोग आपको, जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किए, बहुत लोग आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, भगवान कभी धरती पे खुद नहीं आते हैं मदद करने के लिए, किसी ना किसी के ज़रिए ही करते हैं, चाहे वो बाबा हो या कोई और डेटी हो। आपको ऐसे सिग्नल्स बार बार आ रहे हैं, आप मदद तक पहुंच भी रहे हैं, लोग आपकी मदद करने को राज़ी भी है, पूरी तरह से 100% देने को राज़ी है, लेकिन आप ज़बरदस्ती आपकी जो भी पिछले एक्सपीरियंसेस है, मेमोरीज़ है, चाहे वो हैट्रेड के ज़रिए हो या सैडनेस के ज़रिए हो, आपने खुद को उस चीज़ से बांध रखा है। अभी के अभी आपके लिए मैसेज ये है, उस चीज़ को आप कट करो, उस कॉर्ड को आप कट करो। एंड सिर्फ कॉर्ड कट करने का मतलब ये नहीं है कि बस ऊपरी किसी हीलर से बात कर लिए, कॉर्ड कट करा लिया, या फिर खुद ऐसे ही बोल दिया हाँ ठीक है मैं तो भूल चुकी हूँ या भूल चुका हूँ। वो नहीं है, वो फेकनेस नहीं चलेगा। आपको अंदर से वो चीज़ लाना पड़ेगा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो हो चुका है वो बीत चुका है, वो दरवाज़ा बंद हो चुका है, उसके लिए मेरे दिल दिमाग ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई एक हादसा हो, जो भी है, उस चीज़ को आपको कंप्लीटली बंद करना है। एंड आगे की जो खुशहाल ज़िंदगी है उसको आपको चेरिश करना है। ऑल द बेस्ट। Second card from the third pile, grace. Accept with grace the life plan you have chosen at your soul level. This is your card. ओके, इस कार्ड का मतलब ये है कि ऐसे बहुत बार होता है जब हम लोग सोचते हैं कि मुझको ये चीज़ करना था, कोई जॉब हो या कोई प्रोफेशन में आप चाहते थे कुछ और करना,
लेकिन बार बार आप घूम फिर के कोई एक पर्टिकुलर टाइप और पैटर्न ऑफ जॉब में आप आके फाइनली लैंड करते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसान से आप भागने की बहुत कोशिश करते हैं। मान लीजिए कभी आपका किसी के साथ रिलेशन रहा एंड देन आप उसमें से निकल के वो गुड बेटर बेस्ट वाली जो चीज़ रहती है उसमें जाने की आप कोशिश करते हैं, फिर आप घूम फिर के उसी इंसान के पास आ जाते हो। मैं एग्जाम्पल के बतौर ये दोनों शेयर की। तो उस जगह पे आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपने आपकी जो सोल लेवल है तभी आपने ये कमिटमेंट किया था कि मुझको इस इंसान के साथ ही रहना है, या फिर मुझको ऐसे ही प्रोफेशन में जाना है, मेरी मोटिव ये है, मेरा मिशन ये है, मुझको यही काम करना है। हर कोई, हम लोग जब इधर आते हैं तो आई मीन इस धरती पे जब जन्म लेते हैं तो हम लोग हर कोई एक मिशन में रहते हैं, बट यहाँ आने के बाद उलझ जाते हैं एंड वो मिशन से हम लोग भटक जाते हैं। तो हर किसी की एक डिवाइन मोशन, आई मीन डिवाइन मिशन रहते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक डिवाइन मिशन रहते हैं। तो उस मिशन को हम लोग इग्नोर कर जाते हैं एंड बस उलझ के भटक के रह जाते हैं। यहाँ की जो भी मटेरियलिस्टिक क्या बोलूँ मैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको देख के उनके बीच में हम लोग भटक जाते हैं। सो जो भी आपने आपके सोल लेवल पे जो कमिटमेंट किया है वो चीज़ आपको पूरा करना ही है। सो ग्रेसफुली, अगर कोई चीज़ बार बार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और आप बार बार भागने की कोशिश करने के बावजूद भी उसी जगह पे आके आप अटक रहे हो, तो उस चीज़ से आगे आप ना भागो और उस चीज़ को आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो एंड एक्सेप्टेड कि आपने वो आपकी जो सोल लेवल है, सोल लेवल में आपने वो कमिटमेंट किया है, उसको एक्सेप्ट किया था, इसीलिए वो चीज़ बार बार घूम फिर के आपके सामने आ रही है। थर्ड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, ट्रस्ट एंड फेथ। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर दैन योर फियर्स एंड अपसेट्स। दिस इज योर कार्ड। ओके, तो जो भी डर है, दुख है, झिझक है, उन सबको साइड में रख के जो आपकी भरोसा है या विश्वास है, श्रद्धा है, उसको आप ज़्यादा फोकस करें, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि इफ़ टू टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप सभी को पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे चलती है। जिस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान देते हो, जिस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देते हो, जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा फोकस डालते हो, वही चीज़ मैनिफेस्ट होके रिजल्ट के बतौर आपके सामने ला के रख दी जाती है। तो दुख, दर्द, शिकायतें ज़िंदगी के साथ साथ पैरेलली चलती है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। एंड वैसे ही खुशी, हंसी, सब कुछ पैरेलली ही चलती है। कभी कभी रेशियो में थोड़ा गड़बड़ होता है, कोई ऊपर जाता है, कभी नीचे आती है। तो जितने भी आपके दर्द, दुख, फियर, जेलसी, जो भी है, हर्ट्स, पेन्स जो भी है, उसको इग्नोर करते हुए जितने भी पल आपने अच्छे बिताए हैं, जो भी अच्छे वाले पल है, जो भी खुशी वाले पल है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि उसी चीज़ को आप दुगने चौगने परसेंटेज में आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकें। ओके, सो वी आर डन विथ ऑल 3 पाइल ऑफ कार्ड्स टुडे। इसके आगे क्या करना है आप सभी को पता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेझिझक लाइक बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब कभी भी कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ रिलेटेड टू वाइट मैजिक, स्पेल, स्पिरिचुअलिटी, कार्ड रीडिंग, और हर थर्सडे को जब मैं बाबा की डेक ओपन करूँ तो वो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करने के लिए कंजूसी मत कीजिए, बिकॉज दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। मैं हमेशा बोलती हूँ, आई फील दैट माई एफर्ट्स आर वर्थ। मैं मेरी बिजी स्केड्यूल में से जो टाइम निकाल के मैं आती हूँ, ये कार्ड रीडिंग की सेशन में बनाती हूँ, आप लोगों तक आपकी मैसेजेस पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझको लगता है कि मेरी जो एफर्ट है वो वर्थ है। इसके अलावा अगर कोई भी सजेशन, एडवाइस है आपकी मेरे लिए तो बेझिझक आप मुझको वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो वो भी आप लोग बेझिझक मेंशन कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कोई सल्यूशन आपके सामने लाने की और वीडियोस बनाने की उस टॉपिक के ऊपर। इसके अलावा अगर कोई और इंक्वायरी है आपकी रिलेटेड टू स्पेल्स, स्पिरिचुअलिटी, वाइट मैजिक, तो फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू फील दैट इट्स एक्सट्रीमली पर्सनल, अगर बहुत ही कुछ पर्सनल है जो आप पब्लिकली नहीं मेंशन करना चाहते हैं, तो आपको मेरी इंस्टाग्राम की डिटेल्स, इंस्टाग्राम हैंडल की जो डिटेल्स है वो मेरे वीडियोज़ में ही मिल जाते हैं। यू कैन इनबॉक्स मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. So my beautiful viewers, this was all for today, and I Xenia promise to come back soon with more useful tips on spirituality, card reading, white magic,
एंड इसके अलावा हर गुरुवार हमेशा की तरह मैं हाजिर होंगी आप सभी के सामने मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।